हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम खुशी है और मैंने लास्ट ईयर अपना दिसंबर 2021 में सीटेट क्लियर किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने अपना सीटेट क्लियर कर लिया था, जिसमें मैंने बिना कोचिंग के और बिना कोई बुक परचेज़ किए मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था। 1 रुपये का भी मैंने खर्च नहीं किया था, सिर्फ सेल्फ स्टडी किया था, यूट्यूब की पढ़ाई से किया था। अब उसी तरह मैं KVS की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं अपना पढ़ाई के लिए टेबल लगाने जा रही हूँ। तो बेड वगैरह मॉर्निंग का बिखरा हुआ था, बच्चे उठ गए थे। तो अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। अब आप देख ही रहे होंगे, एक छोटा नीचे खड़ा हुआ है और दूसरी वो आ गई है, वो दोनों सो के उठ गए हैं। तो मैं अब बेड को अरेंज कर रही हूँ, बेडशीट ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। सुबह का काम मेरा हो चुका है। अब बच्चों को थोड़ा मैंने खिला पिला दिया है, मैं फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। अब 10:15 हो गए हैं, मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। घर का सारा काम मैंने निपटा लिया था और मैंने टाइमर लगा दिया है कि मैं कितने आवर्स स्टडी करती हूँ। मैं अभी पेडागोजी पढ़ रही हूँ, मैंने नोट्स बना रखे थे। मैं 2 चैनल से पढ़ती हूँ, SD कैंपस और अध्ययन मंत्र। इन दोनों चैनलों से मैं पढ़ रही हूँ। अध्ययन मंत्र में रोहित सर जो हैं वो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं और SD कैंपस से मैं वो कनिका मैम बहुत डिटेल में पढ़ा रही हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी जो हमारी है 60 मार्क्स की है। तो हमें अपने 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, पेडागोजी, मैथ्स और अपनी इंग्लिश। अगर हम तीनों को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हम अपना KVS को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों को उस कमरे में बिज़ी कर रखा था, उनके लिए मैंने TV लगा दिया था, कुछ दे रखा था खाने के लिए। बट बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो आके मेरे पास ही बैठ गए। आप देख सकते हैं, अब मुझे पढ़ते पढ़ते 1 आवर हो गया है। मैंने जितना भी नोट्स बना रखा था पेडागोजी का, उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम आगे का पढ़ते चले जाते हैं और पीछे का हम भूल जाते हैं। तो जो भी मैंने पढ़ा हुआ है मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। 1 आवर्स मुझे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपना FLN कंप्लीट कर लूँ। अब मैं FLN करूँगी और मैं अब लैपटॉप लेके बैठ गई हूँ। लैपटॉप मैं ऑन कर लूँगी और इससे पहले अपने बच्चों को मैं सेट कर लूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत ही उद्यमी हैं, एक हाथ मारेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने मुझे बैलून पकड़ा दिया पढ़ रही उसके बीच में। और आपको बता दूँ कि एक हाउस वाइफ कंटिन्यू 6 से 7 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ सकती। 2 से 3 घंटा भी उनको कंटिन्यू बैठ के पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। या तो वो मॉर्निंग में जल्दी उठे या लेट नाइट स्टडी करे। मैं FLN जो पढ़ रही हूँ, मैं डायरेक्ट गूगल से पढ़ रही हूँ, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। तो ये आप डायरेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये हमारे सिलेबस में है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना। इसके अंदर आप ये क्लास 3rd तक हर बच्चा बुनियादी संख्या में ज्ञान निपुण रहेगा, उसको संख्या का पहचान और हिंदी अच्छे से पढ़ने आनी चाहिए। तो इसी के
क्लास थर्ड के एंड तक आपको मतलब नंबरों की पहचान और हिंदी पढ़ना आना चाहिए, और इसी पे पूरा फोकस है हमारे गवर्नमेंट का, क्योंकि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको ज़रूर पढ़ना क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है। नंबर 3 का बी जवाब, नंबर 4 आपके सामने ये रहा। Which category do these examples belong to? Recite a policy. आज पेडागोजी में मैंने बहुत से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, FLN कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं अध्ययन मंत्र से मॉक टेस्ट कर रही हूँ। मैं आपको अपना स्कोर भी बताऊँगी, अभी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अभी मैंने अपना स्कोर खुद से भी चेक नहीं किया कितना है। और आज स्टडी चैलेंज मैं लूँगी सैटरडे नाइट का। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ नाइट स्टडी चैलेंज लेना है सैटरडे का, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं।